पाठ 7 के प्रश्न संख्या 3 ख से बचे हुए प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। तो प्रश्न 3 ख, उदाहरण के अनुसार पानी के पर्यायवाची शब्दों को क्रमशः ज, द, धी जोड़कर कमल, बादल व समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनाइए। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्दों को बनाते हैं। तो पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल, वारी, नीर। अब इसको कमल का पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए इसमें ज जोड़ करके बनाते हैं। तो जल में ज जोड़ेंगे तो जलज हो जाएगा, वारी में ज जोड़ेंगे तो वारिज हो जाएगा और नीर में ज जोड़ेंगे तो नीरज हो जाएगा। अब बादल का पर्यायवाची बनाते हैं तो जल में द जोड़ करके शब्दों को बनाएंगे, यानी पानी के पर्यायवाची में द जोड़ करके हम बनाएंगे। तो जल में द जोड़ेंगे जलद, वारी में द जोड़ेंगे वारिद, नीर में द जोड़ेंगे नीरद। अब समुद्र का पर्यायवाची बनाएंगे तो इसमें हम धी जोड़ेंगे, पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ करके बनाएंगे। तो जल में जोड़ेंगे तो जलधि हो जाएगा, वारी में जोड़ेंगे धी तो वारिधि और नीर में जोड़ेंगे तो नीरधि। प्रश्न 3 ग, ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती हो जाएगा। रूपवान में ती लगाएंगे तो रूपवती हो जाएगा। गुणवान में ती लगा करके जब हम शब्द बनाएंगे तो वो हो जाएगा गुणवती। श्रीमान में ती लगाएंगे तो हो जाएगा श्रीमती। भाग्यवान में ती लगाएंगे तो हो जाएगा भाग्यवती और शीलवान में ती लगाएंगे तो हो जाएगा शीलवती। प्रश्न 3 घ, विलोम शब्द लिखिए। तो जागना का हो जाएगा सोना, रोना का हो जाएगा हंसना, कोमल का हो जाएगा कठोर, उठना का हो जाएगा गिरना, चढ़ना का हो जाएगा उतरना और पराजय का हो जाएगा विजय। प्रश्न 3 अंग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गौरैया बोली यह तो इसमें हम भरेंगे मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग, तो इसमें भरेंगे हम आग के बारे में, इसमें हम भरेंगे बातें होंगी तो मेरा नाम आग, तो इसमें हम भरेंगे लगाने वालों अथवा, इसमें हम भरेंगे तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। प्रश्न 3 च, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पेड़ लगाना, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। पेड़ लगाना रमैया का जुनून बन गया। सपने देखना, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। सपने देखना मानवीय प्रवृत्ति है। आग बुझाना, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तुम आग बुझाने के बजाय आग लगाना चाहते हो। पेड़ों की देखभाल, पेड़ों की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। उपहार में पौधे देना, उपहार में पौधे देना एक नई परंपरा है पेड़ों और जंगलों के संवर्धन के लिए। तमाशा देखना, तुम आग लगाकर तमाशा देखना चाहते थे। कोशिश जारी रखना, उसे सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने अपनी कोशिश जारी रखी। प्रश्न 4 तुम्हारी कलम से। प्रश्न 4 क, पाठ में एक वाक्य है 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए। सोचिए और लिखिए कि हम किन किन तरीकों से लोगों को रमैया की भांति पेड़ लगाने को जागरूक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 4 ख, अपने बड़ों से पता करके लिखिए। आपके आसपास के पेड़ किसने लगाए हैं? किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं? यदि वह व्यक्ति जीवित है तो उनसे मिलकर पूछिए कि उन्होंने पेड़ लगाने की प्रेरणा किससे मिली। प्रश्न 5 अब करने की बारी। तो प्रश्न 5 क है, गौरैया और कौवे के चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न को भी आप स्वयं करेंगे और प्रश्न 4 ख को आप स्वयं करेंगे।
प्रश्न 5 ख, तालिका के अनुसार पेड़ पौधों के नाम लिखिए। छायादार पेड़, तो छायादार पेड़ में हो जाएगा बरगद, आम, पीपल, पाकड़, नीम। फलदार पेड़, तो इसमें हो जाएगा आम, लीची, जामुन, अनार, अमरूद। कीमती लकड़ी वाले पौधे शीशम, सागौन, चंदन, टीक, देवदार। औषधीय पौधे नीम, तुलसी, चंदन, हल्दी, केसर। सजावटी पौधे अशोक, गुलमोहर, गेंदा, बोगनवेलिया, गुलाब। प्रश्न ग, पेड़ों के महत्व के संबंधित एक पोस्टर बनाकर उसे ऐसी जगह लगाइए जहां बहुत से लोग आते जाते पढ़ सकें। तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5 घ, हरा भरा स्कूल बच्चे छांव में पढ़ सकें, इसके लिए रमैया ने बहुत से पौधे लगा दिए। आप भी बना सकते हैं अपने स्कूल को हरा भरा। कैसे? इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 6, मेरे दो प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल है, रमैया की कहानी से आपने क्या सीखा? और प्रश्न 2 है, क्या गौरैया द्वारा आग बुझाने का प्रयास सराहनीय था? उसके बाद प्रश्न 7, इस पाठ से हमने सीखा या मैं करूँगा, इसको आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।